ज़ेबा बख्तियार। ये नाम आज अनसुना और अनजाना हो सकता है, लेकिन 90 के दशक में सिनेमा के शौकीनों के लिए ये नाम एकदम फ़ैमिलियर था। शानदार ऋषि कपूर साहब के अपोजिट फिल्म हिना में नजर आई ज़ेबा बख्तियार उन दिनों मीडिया से लेकर आम लोगों तक के लिए चर्चा का विषय थी, और इसकी वजह थी उनका पाकिस्तानी होना। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था, यानी आज ज़ेबा का जन्मदिन है। ज़ेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो अपनी खूबसूरती के कारण ये पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही ज़ेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थी। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याह्या बख्तियार की दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। याह्या बख्तियार और रहमान स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। ऐसे में बंटवारे के बाद कई दफा रहमान ज़ेबा के पिता से मिलने उनके घर जाते रहते थे। रहमान की शख्सियत से प्रभावित होकर ज़ेबा बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। यही वजह है कि कॉलेज में दोस्तों ने जब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो ज़ेबा के मन में बचपन से दबी एक्टर बनने की ख्वाहिश मचलने लगी। ज़ेबा ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वैसे ये भी एक इत्तेफाक ही है कि जिस रहमान से प्रेरित होकर ज़ेबा फिल्मी दुनिया में आई, उनकी मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन ज़ेबा का जन्मदिन था। हालांकि रहमान की मृत्यु साल 1984 में हो गई थी, जबकि ज़ेबा ने 1991 में सिनेमा में डेब्यू किया था। यानी आज रहमान साहब की पुण्यतिथि है। रहमान साहब की बात अलग से करेंगे। फिलहाल ज़ेबा की बात जारी रखते हैं। कॉलेज में नाटक करने के दौरान ही ज़ेबा कराची में मशहूर हो गई थी। साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए नाटक अनारकली में ज़ेबा को लीड रोल के लिए चुन लिया गया। इस नाटक के बाद ज़ेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी नाटक में राज कपूर साहब ने ज़ेबा को काम करते देखा था और उन्हें ज़ेबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म हिना में लीड रोल ज़ेबा को ऑफर कर दिया। ज़ेबा ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही राज कपूर साहब ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन राज कपूर साहब के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ ज़ेबा की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और रातों रात ज़ेबा भारत में भी एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन हिना की कामयाबी को ज़ेबा जारी नहीं रख पाई। हिना के बाद ज़ेबा ने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे बड़ी फिल्म थी संजय दत्त की जय विक्रांता। ये फिल्म तो काफी पसंद की गई थी, लेकिन ज़ेबा को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद ज़ेबा अपने देश पाकिस्तान वापस लौट गई। पाकिस्तान जाकर भी ज़ेबा ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन ज़ेबा का फिल्मी करियर कभी भी शबाब पर नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि ज़ेबा ने 5 दफ़ा शादी की है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि ज़ेबा ने 4 शादियां की है। ज़ेबा की पहली शादी सन 1982 में हुई थी। उस वक्त ज़ेबा की उम्र महज 18 साल थी। ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई थी। लेकिन 1 साल बाद ही ज़ेबा ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद ज़ेबा ने क्वेटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की थी। दूसरे पति से ज़ेबा को एक बेटी हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया। दूसरे पति से तलाक के बाद ज़ेबा की बेटी बॉबी को ज़ेबा की बहन ने गोद ले लिया। भारत में ज़ेबा ने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो ज़ेबा ने जावेद से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था।
बाद में जब जावेद ने ज़ेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो ज़ेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आखिरकार जावेद और ज़ेबा का भी तलाक हो गया। साल 1993 में ज़ेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से शादी की थी। अदनान और ज़ेबा का एक बेटा भी है जिसका नाम अज़ान है। अदनान से भी ज़ेबा की शादी कामयाब ना हो सकी और साल 1997 में ज़ेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। ज़ेबा ने पांचवी शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लेगारी से। ज़ेबा अब कराची में अपने पति सोहेल संग रहती है। ज़ेबा शाह हैप्पी बर्थडे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।